जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप सब? आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जबरदस्त तरीके से जो है आपकी फिजिकल की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पर देख लिए होंगे, आज मैं आप लोगों को दोस्तों एकदम पूरी सैलरी का मान के चलिए कि मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। यानी A to Z जो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में एकदम जानने को मिलेगा। और आप जान जाए कि सैलरी जो है कैसे मिलती है, कब मिलती है, कितना मिलता है, क्या है उसमें, कब कब बढ़ोतरी होती है, और भी चीज़ें उसमें जितनी तरह हर टाइप के अलाउंस होते हैं, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप जान जाएगा। उसके बाद किसी को दोस्तों ऐसा समझा भी सकेंगे कि नहीं जो है यहाँ जो है हमारी पुलिस MP पुलिस में जो है इस तरह की जो है सैलरी मिलती है। तो A to Z इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो है आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देर की हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम तो एक तो होता है कि नहीं, हमको जो है सपना होता है कि हम भी यूनिफॉर्म पहने, वर्दी पहने, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो है हमारा जो है ध्यान सैलरी पे रहता है कि जो है हमारा कितने उसमें सैलरी मिलेगी, इस जो है वैकेंसी में, इस विभाग में इतनी सैलरी है इस पोस्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों जो क्या होता है ना कि हमारा जो है फैमिली जो है उसी पे डिपेंड रहता है, उसी से चलती भी है। तो इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान सैलरी पे रहता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सैलरी की पूरा डिटेल्स, ठीक है। तो चलिए बिना देर की हम आप लोग को एकदम चलते हैं पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, इसमें हम लिखे हैं, इसमें आपका MP पुलिस में इसमें कुल 4 पॉइंट होगा जो सैलरी आपको मिलेगी। 4 पॉइंट्स है इसमें दोस्तों। जो आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे, नोटिफिकेशन में पढ़े तो उसमें देखे होंगे 19,500 से वेतन मान जो एक आया होगा, उसमें कॉलम वेतन मान में लिखा होगा 19,500 से 62,000। अब सबसे पहले दोस्तों इस चीज को हम समझाते हैं आपको, 19,500 से 62,000 है क्या। तो देखिए जो ये लिखा है 19,500 से 62,000, देखिए दोस्तों ये आपको, इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को क्या है, ये आपका बेसिक पे है, यानी हिंदी में मूल वेतन है। ये आपका क्या है, ये आपका मूल वेतन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मूल वेतन, बेसिक पे, ठीक है। अब देखिए जब आप स्टार्टिंग में भर्ती होंगे, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो आपका मूल वेतन 19,500 रहेगा, ठीक है। अब यही मूल वेतन दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कैसे बढ़ता है ये चीज मैं बताऊंगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते साल 2 साल 5 साल से मैंने हर साल बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते आपका कहाँ चला जाएगा, ये 19,500 जो है 62,000 में चेंज हो जाएगा। यानी जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपका मूल वेतन 62,000 होगा। अब ये नहीं कि आप रिटायरमेंट हो गए तो केवल उस समय 62,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत चीजें मिलती है जुड़ के। तो मूल वेतन केवल आपका 62,000 होगा रिटायरमेंट के समय जाते जाते। तो ये है, यानी आप स्टार्ट यहां से किए हैं, एंड यहां से करेंगे। समझ गए आप, ये 19,500 से 62,000 है क्या, स्टार्ट और एंड, ये दोनों पॉइंट है, ठीक। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पे रखे हैं वेतनमान डिटेल्स, ठीक है। यानी इसी में हम वेतनमान डिटेल्स में आपको देखिए A to Z जानकारी मिल जाएगी, ये भी चीज मालूम चल जाएगा कि क्या है। चलिए हम बढ़ते हैं इस वेतनमान डिटेल्स को दोस्तों, जो है थोड़ा डिटेल से आप समझिए, क्योंकि मेन चीज यही है, ठीक है। मेन चीज यही है, पूरा वेतन का डिटेल्स इसमें मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग कुछ लिख रहा हूं, देखिए B.पे लिखे हैं। B मतलब बेसिक हो गया, पे मतलब पे हो गया, यानी बेसिक पे यानी मूल वेतन हिंदी में हो गया। अब देखिए जैसे आप दोस्तों स्टार्टिंग में भर्ती होते हैं, इसमें जब जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आपका जो है ये 19,500 आपका क्या रहेगा, मूल वेतन। ये चीज आपको मिलेगा। अब इसके साथ और भी मिलेगा, लेकिन ये चीज आपको 19,500 ये मिलेगा। अब उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आपको मिलेगा DA इसके साथ में, ठीक है। फाइनल में यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपका ग्रास टोटल कितना हो रहा है। पहले देख लीजिए क्या क्या चीज मिलती है, कैसे मिलती है, उसके बाद ग्रास में फाइनली दिखाऊंगा। तो देखिए बेसिक पे आपका 19,500 ये मिलेगा। उसके बाद आपका DA मिलेगा। DA क्या होता है दोस्तों, इसका फुल नेम है डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं क्या, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस मीन्स महंगाई भत्ता, ठीक है, महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ता मिलता कितना है, अब आप जैसे ट्रेनिंग में जाएंगे दोस्तों, आपका 38% या आपको 42% जोड़ के आपका महंगाई भत्ता मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे महंगाई भत्ता आपका 42%। अब ये 42% दोस्तों किसका 42%, आपका ये जो मूल वेतन है इसका 42% आपको DA के रूप में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब 19,500 का 42% निकालेंगे दोस्तों, तो समथिंग हो रहा है आपका 8,190 के नियर अबाउट, ठीक है, 8,190,
ठीक है, यानी 19,500 के साथ साथ आपको 8,190 भी मिलेगा, इसको भी साथ में जोड़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं HRA की तरफ, ठीक है। लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो HRA नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको HRA मिलेगा। अब HRA जो दोस्तों जो है MP का आपका है, सॉरी 500 से 1,000, जैसे HRA फिक्स नहीं रहता है कि आपको इतना ही मिलेगा, वो सिटी के अनुसार मिलता है, ठीक ना। फर्स्ट क्लास सिटी, थर्ड क्लास सिटी, सेकंड क्लास सिटी रहती है, जिस सिटी में जैसे जिस टाइप के सिटी में रहेंगे उस हिसाब से अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये इतनी तरह के होते हैं, तो हम इनको सबसे मान के चलते हैं कि 500, तो वो भी 500 आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग जैसे खत्म कर लिए उसके बाद जो है आप जहाँ पे जिस थाने पे आपकी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आपने क्वार्टर ले लिया है तो, ठीक, तो आपको 500 मिलेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब हमारा आता है यहाँ पे ग्रास, ठीक ना, ग्रास आता है ग्रास पे, ठीक। अब यही जो दोस्तों तीनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपका ग्रास हो गया था। अभी आप ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे तो HRA को आप काउंट ना करेंगे, काउंट मत करिए, ठीक है। तो 19,500 8,190 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका हो जा रहा है 27,690, 27,690। अब देखिए दोस्तों आपका ग्रास पे 27,690, अभी यहीं पे नहीं, ये नहीं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें डिडक्शन भी होता है, यानी इसमें कटौती भी होता है। अब उसमें क्या क्या कटौती है ये भी जान लीजिए आप, ठीक ना। इसमें डिडक्शन भी होता है, लेकिन आप जैसे ट्रेनिंग के गए, आपके वहां पे आप जो है ज्वाइन किए, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ज्वाइन कर लिए, तो आपको जो है तुरंत ये जो है जैसे 1 महीना कंप्लीट होगा आपको 27,690 आपके अकाउंट में जाएगा, इसमें डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो 27,690 जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने के लिए ही जाए, कभी भी, यानी हो कभी कभी तो दोस्तों 2 ही महीने बाद जो है डिडक्शन होने लगता है, कटौती होने लगेगी, कभी 3 महीने बाद की, कभी जो है 6 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद होने लगता है। लेकिन मान के चलिए आपकी 2 से 3 महीने तक आपको कोई कटौती नहीं होगी, यानी आपका ये 27,690 पूरा मिलेगा आपके अकाउंट में। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों 2 से 3 महीने बाद आपका इसमें NPS कटौती होगा। NPS का आप लोग नाम सुने होंगे, जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन की जो लड़ाई चल रही है पूरे भारतवर्ष में, यही है NPS। नई पेंशन, नेशनल पेंशन सिस्टम, और ओल्ड पेंशन, इसी में अभी चल रही है, फाइटिंग चल रही है, बहुत जोर शोर से चल रही है, ठीक है। ओल्ड पेंशन की डिमांड कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं कि हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, हमें NPS नहीं चाहिए। SBS में बहुत नुकसान भी है और कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अब इसके हम पीछे नहीं चलेंगे, NPS में फायदा नुकसान नहीं चलेंगे, क्या हम कटौती है बस ये जानना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों NPS क्या है। अब NPS की कटौती कितनी होती है, तो NPS की कटौती 10% होती है। ये 10% दोस्तों कहाँ से कटौती होगी, इससे आपकी कटौती नहीं होगी, ये तो मान लीजिए आपका जोड़ के हो गया। ये कटौती आपका 10% दोस्तों जो है आपका जो है बेसिक पे और DA के जोड़ के कटौती होगी, यानी आपका जो है यहाँ पे 19,500 प्लस 8,190 को जोड़ेंगे तो इसका 10% कटौती होगी। तो इसका हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये तो हमें चार को लिए 27,690 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 27,690 आ गया, ठीक। अब देखिए अब कहेंगे कि यहाँ से नहीं, यहाँ पे HRA मिल जाएगा दोस्तों ना, यहाँ पे HRA को जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से कटौती नहीं, इसीलिए नहीं की जाती है। ये 27,690 तो इन दोनों को जोड़ के आया है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं HRA और भी अलाउंस मिल जाता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आपका 30,000 के करीब हो जाएगा, 28,000, 29,000, 30,000 के करीब हो जाएगा। इसीलिए NPS की कटौती यहाँ से नहीं, अभी आपको दिख रहा है कि 27,690 में से 10% इसका जो है कटौती हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे HRA और भी अलाउंस जुड़ जाएगा तो आपका जो ग्रॉस पे है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कटौती आपका जो है बेसिक पे और DA से होती है, इसलिए मैं यहाँ वही चीज़ दिखा रहा हूँ। बेसिक पे और जो है आपका DNS अलाउंस हो गया आपका 27,690। अब 27,690 का दोस्तों 10% निकाल लेंगे आप, कितना हो जाएगा आपका 2,769। कितना हो गया 2,769 हो गया। ये आपके ग्रास पे में से, सॉरी हाँ ग्रास पे में उनका लीजिए, मैंने इन दोनों के जोड़ के सब 2,769 आपका ग्रास में इसमें कटौती हो गया। अब इसके बाद और क्या कटौती हो, तो दोस्तों देखिए एक प्रोफेशनल टैक्स कटौती होती है। प्रोफेशनल टैक्स मान के चलिए कि 200 यानी 208 रुपये कटौती होती है, 200 मान के चलिए 200 ये हो गया। आपका GIS की कटौती होती है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है ये, ठीक है, ये भी 200 रुपये की डिडक्शन होता है। तो आप देखिए आपका
दो दो 400, इसमें 400 जोड़ लीजिए, आपका 9 हो गया, 6 7 4 11 और 2 1 3, यानी 3169 आपका टोटल कटौती हो जाएगा। किसमें से दोस्तों, यहाँ से ये घटा माइनस कर लीजिए, 3169 माइनस कर लेंगे। यहाँ मेरे 10 में 1 हो गया, 8 में से 2 हो गया, यहाँ पे आपका 6 में से गया 5 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 2 हो गया, यानी 24,521 आपका नेट पे हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नेट पे। कितना हो गया, 24,521 आपका नेट पे, यानी ये आपके खाते में जाएगा। 24,521 आपके खाते में जाएगा, अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ लिए कौन क्या है, A to Z। ये दोस्तों जब भी आप जाएंगे, जब भर्ती हो जाएंगे, उस समय आपको पता चलेगा। इसका जो मैं ऊपर कॉलम बनाया हूँ, जब आपका सैलरी स्लिप निकालेंगे, जहाँ से सैलरी बनती है, जिस ऑफिस से बनेगी, वहाँ पे जाएंगे, कहेंगे कि हम आपको हमारा जो है हमारे पेमेंट का सैलरी स्लिप दीजिए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने का। तो उस समय जब जाएंगे दोस्तों, तो इसी टाइप में आपको, इसी फॉर्मेट में आपको सैलरी स्लिप मिलेगी। ये सब चीज़ लिखा रहेगा और नीचे अमाउंट लिखे रहेंगे। ये चीज़ आपको इस फॉर्मेट में, इसीलिए मैं इसी फॉर्मेट बता रहा हूँ, ताकि उस समय आपको लगेगा कि हाँ सर जो है बहुत सही बता रहे थे। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये डिटेल समझ लिए। अब देखिए इसमें बढ़ोतरी कैसे होती है। सैलरी में हर साल बढ़ोतरी होती है। अब 2 तरह की बढ़ोतरी होती है। स्टार्टिंग में जाएंगे तो कम, लेकिन जब बढ़ोतरी होती है दोस्तों, 2 तरह की होती है। पैसा मतलब बढ़ता है, अच्छा लगता है, जो उस समय खुशी होती है जब पैसा बढ़ता है। तो 2 तरह की बढ़ोतरी है। तो 2 तरह की बढ़ोतरी है क्या, ये चीज को विचारिए। ठीक, इसीलिए दोस्तों जो भी इसमें रखा हूँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया। अब आपका सैलरी कैसे बढ़ती है, थर्ड पॉइंट देखिए। 2 तरह की जो है इसमें बढ़ोतरी होती है दोस्तों। एक आपका जो है, एक आपका इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है, एक आपका इंक्रीमेंट लगता है, और दूसरा जो है जो दोस्तों महंगाई बढ़ती है। देखिए, एक पहला इसमें और दूसरा, 2 तरह से वृद्धि होती है इसमें आपके सैलरी में। पहला आपका इंक्रीमेंट, अब देखिए दोस्तों ये इंक्रीमेंट कैसे बढ़ता है, पहले पॉइंट को जान लीजिए। इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट क्या कैसे लगता है दोस्तों, पहले नंबर पर जान लीजिए। 1 साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है। कितना, 1 साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है। और वो भी कितना % लगता है, 1 साल में 1 बार लगेगा, वो भी 3% लगेगा। ठीक है, 3% मात्र लगेगा, यही लगता है, ये 3% लगता है। अभी तक तो हम लोग का 3% लग रहा है, 3% लगता है। वो भी किस में लगता है दोस्तों, ये आपका जो बेसिक पे है इसमें 3%। ठीक है, तो यानी दोस्तों 19,000 जो आपका 500 है, ये जो है आप 1 साल सर्विस कर लेंगे तो इसमें 3% की वृद्धि हो जाएगी, यानी इसका 3% निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, अब 3 5 15, 5 3 27 28 2 3 में 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 585 रुपये, यानी 19,500 है तो आपका 18,085 हो जाएगा। यानी आपका 1 साल में ये जो आपका मूल वेतन है 18,085 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 साल जैसे आप सर्विस कर लिए तो उसके अगले साल में 18,085 हो गया, सॉरी 18,085 नहीं, 20,085 होगा। ठीक है, ये 20,085 होगा, 20,085 हो गया। ठीक, 20,085 हो गया, आपका 20,085 हो जाएगा, ये बढ़ के। ठीक है ना। अब जैसे मैं बताया था आपको कि ये 19,500 से 62,000 कैसे, तो ये दोस्तों हर साल ऐसे ही बढ़ के जो है आपका कहाँ चला जाएगा, 62,000। आप समझ गए आप, 19,500 से 1 साल में बढ़ के 20,085 हो गया आपका ये मूल वेतन। उसी तरह दोस्तों हर साल बढ़ते बढ़ते आपका 62,000 के करीब चला जाएगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों, ये जो है अब ये पहला इंक्रीमेंट आप समझ गए। दूसरा जो दोस्तों होता है आपका डीए में बढ़ोतरी होती है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं। ये जहाँ डीए है आपका, डीए में बढ़ोतरी होती है। और डीए में बढ़ोतरी होती कैसे है, साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। कितने साल, 1 साल में 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार इसमें बढ़ोतरी होती है। अभी तक देखिए कैसे बढ़ोतरी होती है, 6 महीने पर बढ़ोतरी होती है। आपका जो है महंगाई भत्ता दोस्तों जनवरी और जुलाई में लगता है। एक जो है जनवरी में लगता है, एक जुलाई में लगता है, ये दोनों महीने फिक्स है। अगर किसी
किसी वर्ष में आपका मान लीजिए कि जनवरी में है, जनवरी में महंगाई भत्ता नहीं लगा, जाके 2 महीने बाद लेट हो गया, तो आपको जो है जो जनवरी से ही जोड़ के आपका उसका अलग से पैसा जो है पेड किया जाएगा, लेकिन आपका जनवरी में वो बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में दोनों महीने में बढ़ता है, ये 2 बार साल में। ठीक है, अब ये कितना बढ़ता है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि ये कभी 3% बढ़ता है, कभी 4% बढ़ता है, कभी 5% भी बढ़ जाता है। ये महंगाई के ऊपर डिपेंड रहता है कि अभी महंगाई कैसे चले, उस हिसाब से जो है आपका ये महंगाई भत्ता बढ़ता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका 42%, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जाएंगे तो 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब ये महंगाई भत्ता जो दोस्तों जो है आपका बेसिक पे का मैं निकाला 42% 8,190 आया। यही दोस्तों मान लीजिए गए हैं एक बार इसमें महंगाई भत्ता बढ़ गया, यानी ये 42% में 3% महंगाई भत्ता ऐड हो गया तो आपका 45% हो गया महंगाई भत्ता। तो वहीं अब 19,500 का पहले 42% मिल रहा था, अब हमको 45% मिलेगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, आपका जो है लगभग 9,000 के करीब आपका आ जाएगा, यानी 9,000 के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 8,190 के जगह पर आपका 9,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है आपका 2 बार ऐसे बढ़ेगा, एक आपका जनवरी में 3% होगा तो 45%, फिर आपका जुलाई में 3% होगा तो आपका ये हो जाएगा 48%। तो इसी तरह करके दोस्तों जो है आपकी सैलरी बढ़ के चली जाती है। कहाँ पे आपका बेसिक पे आपका 62,000 होता है, उसके बाद जो है आपका महंगाई भत्ता ये सब जोड़ के आपका 1 लाख के करीब आपकी सैलरी चली जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज और बचा है दोस्तों, जैसा कि आप जो है एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया उसमें देखे होंगे, एक चीज उसमें दिया है आपको, एक चीज दिया है दोस्तों, उसमें लिखा है 70%, 80% तथा 90%, उसमें लिखा है। ये चीज देखे होंगे, अगर आप नोटिफिकेशन में नहीं देखे हैं सैलरी का 70%, 80%, 90%, ये क्या है, ये कैसा रूल है, तो इसको आइए समझते हैं। देखिए ये कैसा रूल है, हम देखिए जब भर्ती आप होंगे पुलिस में तो 3 वर्ष के लिए आप अस्थायी रहेंगे, इसीलिए 70%, 80%, 90% दिया है। 3 वर्ष के लिए आप अस्थायी रहेंगे, अस्थायी नहीं, 3 वर्ष के बाद जो है अस्थायी रहेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो खाते में जा रहा है सैलरी 24,521 है ना, अब देखिए ये जो है इसी पे लागू है 70%, 80%, 90% आपके जो ये खाते में सैलरी जा रही है 24,521 है ना, 24,521 जा रही है। तो इसी पे डिपेंड है। देखिए तब आप क्या हो गए, जैसे आप भर्ती हो गए तो आपको जो है ये पूरी सैलरी आपके खाते में जा रही है, तो क्या है ये प्रावधान क्या है कि आपको जो है ये पूरी सैलरी खाते में नहीं दिया जाएगा, पहले वर्ष में आपको इस सैलरी का 70% दिया जाएगा। ठीक है, 70% दिया जाएगा, 70% में जो भी निकल के आए आपको वो चीज दिया जाएगा। ठीक, अब 80% नियम क्या है दोस्तों, जैसे ही पहला वर्ष में, ठीक ना, पहला वर्ष में आपको जो है जो ये सैलरी नेट पे है इसका आपका 70% दिया जाएगा। यही दूसरे वर्ष में दोस्तों, दूसरे वर्ष में 24,521 का 80% दिया जाएगा। ठीक, और तीसरे वर्ष में यही 24,521 का आपका 90% दिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष तक आपका पहले वर्ष में 70%, दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90%, चौथे वर्ष में जाके आपको 100% दिया जाएगा, चौथे वर्ष में। ठीक है, तो यही चीज है 70, 80, 90%। अब आपको जो है इसमें जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि 70%, 80%, 90% रूल क्या है। तो दोस्तों यही है, पहले वर्ष जो भी आपकी नेट सैलरी है 70% में, दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90%, चौथे वर्ष में आपको 100% सैलरी मिलेगी और मिलती ही जाएगी आगे। ठीक, तो ये चीज है दोस्तों। आपको मैं कहा था स्टार्टिंग में कि आज सैलरी का हम पोस्टमार्टम करेंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि आप जो है आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी, हेल्पफुल होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करके बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सबके यहाँ पहुँचे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।